दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा प्रश्न है वो आपके 2022 के पेपर में 6 नंबर का 2022 के पेपर बोर्ड एग्जाम में यह 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया था और कंफर्म है कि इस साल भी आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में यह पूछेगा 6 नंबर में। तो आपने अभी तक इस सवाल को हल नहीं किया है तो पहले इस सवाल को हल कर लीजिएगा। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह हमसे सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में बस कह रहा है कि ऐसी दो संख्या है, उनका योगफल 85 है और जो बड़ी संख्या मतलब जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो हमें संख्या बताना है। तो हमें उन दोनों संख्या का बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यह बताइए तो हम उसे पहले मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, या ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। तो इसमें हमसे जिक्र किया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के, तो हम मानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या बड़ी संख्या हमारी क्या है, वह है बड़ी संख्या हमने माना x मान लेते हैं। बड़ी संख्या हमारी क्या है, x है। और यहाँ पर फिर से हम छोटी संख्या मानेंगे, छोटी संख्या हम y मान लेते हैं। y मान लिया। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, अब हम क्वेश्चन पढ़कर अब हम इसे हल करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल हमें कितना दे दिए गए हैं, 85। यहाँ पे लिख देंगे बड़ी संख्या हमारी क्या है, वह है x और छोटी संख्या क्या है, y, और इन दोनों का योगफल हमें कितना दे दिए गए हैं, 85। तो ये हो गया 85। इतना हो गया। यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो हमारी पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। तो इन दोनों का योगफल हमें कितना दे देगा, 85 दे देगा। तो यहाँ पर 85 होगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर हल करेंगे। इसका आगे कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे कह रहा है बड़ी संख्या हमारी क्या है, x है। तो ये हो जाएगा x हो गया। उसके बाद कह रहा है छोटी संख्या हमारी क्या है, y है। तो y हो गया। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुने है तो 4 इसमें हो गया, और 4 गुने से 5 अधिक है तो इसमें हम +5 जोड़ देंगे, और ये हमारे पास आया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आ गया। देखिए कह रहा था बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है। यह हो गया। देखिए जब भी कहे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है, यही क्वेश्चन में हमसे कहा था। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया, और यहाँ पर हमारा x का मान भी मिल गया। x का मान कितना है, 4y प्लस में 5 है। यदि हम इस समीकरण नंबर 2 में x का मान है, समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमारे पास y का तो मान आ जाएगा। तब हम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा यह है, इसमें x का मान रखेंगे। x का मान हमारे पास क्या है, 4y प्लस का 5 है। तो इसमें हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस में y और बराबर में क्या है, 85। ये हो गया 85। अब हमें x का मान रखना है, तो x के जगह पर हमें इसका मान की जगह पर इसको रखना है। तो हमारे पास हो जाएगा 4y प्लस में 5 और प्लस में y है, तो y हो गया और बराबर में क्या है, 85। तो ये हो गया 85। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 4y है, यहाँ पर प्लस का 1y है, तो ये प्लस का 4y प्लस का 1y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। ये इतना हो गया।
अब देखिए, अभी हमारे पास प्लस का 5 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 85 है और बराबर के इधर आया 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा, 85 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 आ गया, इस 5 को भी इधर भेज देंगे तो हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटा में 5 आ जाएगा। ये 5 हमारा इधर गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। अब देखिए 16 पचे 85, तो ये हमारे पास y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। देखिए यहाँ पर काटा, 5 एकाने 5 और 5 एकाने 5 हो गया। उसके बाद 5 से 3 बचा, तो इसमें हम 3 से 3 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 5 छके कितना होता है, 30। तो y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। y का मान अब हमारा 16 गया है। तब हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण हमारा 2 क्या है, ये है, इसमें y का मान रखेंगे। तो हमारे पास समीकरण पहले 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वह है x इक्वल टू में है 4y और प्लस में है 5, तो 5 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा x बराबर 4 है तो 4, y की जगह पर हमें क्या रखना है, y का मान। तो y का मान कितना है, 16 है, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5 हो गया। अब ये हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 16 चौक को कितना होता है, 68। 16 इसका हम गुणा करेंगे तो 16 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 16 32 16 चौक को 64, तो ये हो जाएगा 16 चौक को 64 हो गया। 64 हो गया, प्लस में 5 है तो 5 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 64 पे जब हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69 हो गया। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 69 आ गया। 69 आ गया और y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहली हमारी संख्या, बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 69 और छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि समझ में आ गया है कि नहीं आया है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो वहां पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहां पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं।